साथियों नमस्ते, मैं आपका दोस्त वसंत राज। साथियों आज मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताना चाहता हूं जिससे आपका मन मजबूत होगा। आज का इंसान मन से बहुत दुखी है। छोटी छोटी बातों के अंदर इंसान दुखी हो जाता है। मन के अंदर वो पावरिश नहीं है, वो विल पावरिश नहीं है, आत्मविश्वास एकदम इंसान का कमजोर हो गया। तो क्या करे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े, क्या करे कि हम मन से मजबूत हो जाए। आज का इंसान मन से बहुत कमजोर हो गया, मन से बहुत वीक हो गया, जिसके कारण छोटी छोटी बातों के अंदर टेंशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए वो डिप्रेशन में पड़ जाता है और डिप्रेशन में पड़ने के बाद में उसकी जिंदगी एक नरक में बन जाती है और वो शरीर से भी ग्रसित हो जाता है, शरीर में भी असंख्य बीमारियों को प्राप्त कर लेता है। तो कैसे करें कि हमारा मन मजबूत बने, क्या करें कि हम हमारे मन से मतलब एकदम मजबूत और बढ़िया बने। कहने वालों ने कहा है ना दोस्तों कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीते। अगर आप शरीर से हार गए मगर मन से नहीं हारे तो आज नहीं तो कल अपनी जिंदगी के अंदर जीतेंगे। मगर आपका शरीर मजबूत है, शरीर बढ़िया है, मगर मन से आप हार गए तो आप जिंदगी में कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मन को कैसे मजबूत करें दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताने जा रहा हूं। अगर इस प्राणायाम को अगर आप करेंगे, इस एक्सरसाइज को अगर हवा की एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर आपका विल पावर एकदम बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी जिंदगी के अंदर मन की मजबूती बनेगी। इतने दिन जो मैं एक्सरसाइज योगासन बता रहा था जिससे अंदर आपके शरीर की हड्डियां मजबूत, पैरों को कैसे मजबूत करे, शरीर को कैसे स्वस्थ करे, मगर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मन को कैसे स्वस्थ करे, मन को कैसे स्वस्थ करे, मन को कैसे मजबूत करे। देखिए साथियों, इंसान के जिंदगी के अंदर या इंसान के शरीर के 4 तल होते हैं। इंसान के शरीर के 4 तल होते हैं। एक तो शरीर का तल होता है, शरीर का तल होता है जिसके अंदर वो शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, या शरीर के लिए इंसान जिंदगी पूरी जीता है। शरीर की मतलब जरूरतें जो पूरी करने के अंदर जिंदगी को जीता है। उससे फिर अगला पड़ाव क्या आता है, उससे अगला तल क्या आता है, वो आता है मन का तल। दूसरा नंबर का तल आता है मन का तल्ला, जो मन के मतलब विचार क्या है, मन की क्या जरूरत है, या मन को क्या अच्छा लगता है, मन को क्या बुरा लगता है, इस मन का जो तल है। मगर कोई कोई इंसान है जो शरीर को तल को पूरा करके मन को तल को भी पूरा करके अपने तीसरे कदम की तरफ, अपने तीसरे पड़ाव की तरफ जाता है। वो तीसरा पड़ाव है आत्मा का तल। आत्मा का तल अर्थात आपके अंदर कैसी भावनाएं बट खड़ी होती है, कैसी भावना है, या आत्मा के बारे में चिंतन, इस प्रकृति के बारे में चिंतन, या इस प्रकृति से एकाकीपन होना, इस प्रकृति से कैसे मिलना, या अपने जीवन के बारे में बहुत सी जो गहराई की बातों को सोचना, या अपने जिंदगी के अंदर गहराई से जीना, ये आत्मा का तल हुआ। और चौथा तल होता है परमात्मा का तल। अगर इंसान अगर इन 3 तलों पर पार कर जाए तो चौथा तल उसको पार करने की जरूरत नहीं होती है। चौथा तल परमात्मा ऑटोमेटिक उसके ऊपर वो कदम उठाता है और परमात्मा का ऑटोमेटिक मिलन हो जाता है इंसान से, इस जीव इस आत्मा से ऑटोमेटिक मिलन हो जाता है। तो ये 4 तल है दोस्तों, इंसान के शरीर के, इंसान के जीवन के 4 तल है। इंसान की जिंदगी के अंदर इन 4 पड़ावों को पार करना है, इन 4 तक जाना है। मगर इंसान ना इन 4 तक जाने की बात तो दूर, इस पहले पड़ाव में ही अटका रहता है। शरीर की मतलब जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है, पूरी जिंदगी पर रोटी कपड़ा और मकान के पीछे भागता रहता है, पूरी जिंदगी खपा देता है, मगर वो जरूरतें, शरीर की जरूरतें समझ ही नहीं पाता और शरीर की जरूरतों से वो ऊपर उठ ही नहीं पाता है। आज से 20 साल पहले भी इंसान शरीर स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करता था, योगासन करता था कि कैसे मैं मेरा शरीर को स्वस्थ रखूं, और आज भी वो शरीर के लिए एक्सरसाइज या वॉकिंग करता है। 20 साल पहले भी शुगर को कंट्रोल के लिए एक्सरसाइज करता था, आज भी वही एक्सरसाइज करता है। 20 साल पहले भी सिर दर्द को प्रॉब्लम से ग्रसित था, तो आज भी वही एक्सरसाइज करके सिर दर्द की प्रॉब्लम की मुक्ति पाने के बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों जल्दी से इस शरीर की जरूरतों को पूरा करके, या शरीर की जरूरतों को समझ के उसको एक लिमिट में करके इस शरीर की अवस्था से ऊपर उठिए, इस मन की अवस्था पर आइए, इस मन की अवस्था पर आइए। मैं आपको इस मन की अवस्था पर लेके जाने की आज कोशिश करूंगा। आज अपने जिंदगी का एक दूसरे पड़ाव की तरफ हम जाएंगे। इस पहला पड़ाव है शरीर का, इस शरीर से ऊपर उठकर हम जाएंगे मन की तरफ। मन को कैसे मजबूत करें, मन को कैसे मतलब एक अपना विल पावर कैसे मजबूत करें। अरे देखिए दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, उनका विल पावर कितना मजबूत होता है, वो बड़ी बड़ी रिक्शा ले लेते हैं,
हम छोटी छोटी रिस्क लेने के अंदर डरते हैं, क्योंकि हमारा विल पावर एकदम कमजोर है, हमारे अंदर वो धैर्य, वो साहस ही नहीं है। तो क्या करें कि हमारे अंदर वो धैर्य आए, क्या करें कि हमारे अंदर वो साहस आए। उस साहस को पाने के लिए मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम बताऊंगा। इस प्राणायाम को कीजिए, आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने विल पावर को बढ़ाएंगे, अपने जिंदगी के अंदर अपने साहस को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग अगर अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर उनके अंदर वो साहस नहीं होता है। बहुत से लोगों, दूसरे लोगों को देखते हैं तो वो बड़े बड़े काम करते हैं, और हम अपने जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा विल पावर कमजोर है। हमारे आसपास में, बाजार में या दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे, मतलब कम उम्र के लोग, या बहुत से बड़े बड़े कामों को हाथ कर मतलब करते हैं, और हम देखते रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये काम इसने कैसे किया। वो कैसे किया? कि उसका विल पावर मजबूत है, उसका मन मजबूत है। तो हम भी अपने शरीर को मजबूत करने के साथ में आज हम करेंगे अपने मन को मजबूत। हमारा मन कैसे मजबूत हो, हम अपनी जिंदगी के अंदर कैसे हमारे विल पावर को मजबूत करके जिंदगी के अंदर आगे बढ़े, और हमारी इस 4 तल, इस इंसान की जिंदगी के अंदर हमने अगर इन 3 तलों को पार नहीं किया, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर किसी जन्म में प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। और इस 4थे तल तक जाएंगे ना दोस्तों, आपको तो आनंद की जिंदगी मिल जाएगी, आपका जीवन एक अलग हो जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर आनंद का फुवारा फूट जाएगा। दोस्तों, अगर इस प्राणायाम की साधना करेंगे, और ऐसे बहुत से प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जिस प्राणायाम को करने से आप अपनी जिंदगी के अंदर एक शांति को प्राप्त होंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर असीम शांति को प्राप्त होंगे। नहीं तो लोगों से मुंह से सुना होगा ना आपने कि भगवान की दया से सब कुछ बराबर है, फिर भी मन से दुखी है, फिर भी मन से दुखी है। अरे तकलीफ कुछ नहीं है, फिर भी मन हताश है। इस मन हताश है, ये मन हताश क्यों है? क्योंकि उनका मन कमजोर है। आज मन से बहुत निराश है, वो मन से निराश क्यों है? क्योंकि उनका मन बहुत कमजोर है। लोगों से बहुत सी बात सुना होगा, आज क्या कि मन ही नहीं लग रहा है, आज किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, या किसी चीज में कुछ मतलब मन ही एक मतलब अटा पटा है करके। वो इसका कारण एक ही है कि उनका विल पावर कमजोर है, उनका मन कमजोर है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर इस मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, और हर रोज खुशी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, हर रोज अपनी जिंदगी को खुशी से जीना चाहते हैं, तो मैं जो प्राणायाम बताना चाहता हूँ, इन प्राणायाम को कीजिए, और मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहना, मेरे साथ में इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। मैं आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ। इस शरीर से ऊपर मन के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, वो आपकी जिंदगी में बहुत सी काम आएंगी, और मेरे से आगे भी जुड़े रहिए। तो मैं आपको इस शरीर से मन, मन से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा तक लेके जाऊंगा। दोस्तों, इस इंसान के जिंदगी को कैसे सार्थक करें, इस जिंदगी को कैसे सार्थक करें, वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, कभी कभी जब मैं जिस पोजीशन में खड़ा हूं ना, उससे देखता हूं, और जिस पोजीशन जो आज के इंसान की देखता हूं ना, तो बड़ा दुख लगता है। बहुत गैप है दोस्तों, बहुत गैप है। जल्दी समय जाता है हाथ से, और इंसान उधर ही खड़ा रहता है। नहीं दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए, और अपने इस आत्मा आनंद को पाइए, और इस शरीर से, मन से, आत्मा से ऊपर उठिए, और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात को आगे न बढ़ाते हुए अब मेन मुद्दे पर आएंगे कि इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। ये बहुत ही सरल प्राणायाम है, एकदम एकदम सरल प्राणायाम। अगर इस प्राणायाम को एकदम सरल, छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 50 साल का बुढ़ा दादा दादी भी कर सकते हैं, और 80 साल का आदमी भी कर सकता है। एकदम सरल प्राणायाम है। देखिए दोस्तों, हमारे 2 स्वर होते हैं। एक तो सूर्य स्वर, जो राइट साइड से हम हवा लेते हैं, वो सूर्य स्वर कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड से हम हवा लेते हैं, वो चंद्र स्वर कहलाता है। तो हमारे को क्या करना है? चंद्र स्वर से हवा लेनी है, लेफ्ट साइड से हवा लेनी है, और राइट साइड सूर्य स्वर से हमारे को हवा छोड़नी है। राइट साइड से हवा को छोड़ना है। तो सबसे पहले आराम से हम ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा के अंदर सिद्धासन, सुखासन, जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में आप बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा, एक लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा लगा दीजिए, और राइट हैंड को उठा के राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को आराम से बंद कीजिए, और लेफ्ट से हवा अंदर भरिए। लेफ्ट से हवा अंदर भरी, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़िए। आंखें बंद करके आराम से पूरी हवा छोड़िए। फिर राइट को बंद कीजिए, और लेफ्ट से फिर से हवा भरिए अंदर। इनहेल,
फिर राइट से छोड़िए, फिर वापस राइट को बंद कीजिए और लेफ्ट से अंदर हवा भरिए। पूरी गहरी हवा अंदर भरिए, आराम से भरिए। फिर राइट से छोड़िए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फिर से हवा अंदर भरिए और राइट से छोड़िए। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से अंदर फिर से हवा भरिए। फिर राइट से छोड़िए, रिलैक्स। ये हमने 10 बार किया। 10 बार ना इस प्राणायाम को करना है। लेफ्ट से हवा भरना है और राइट से छोड़ना है दोस्तों। बहुत ही सरल प्राणायाम है। पूरी हवा अंदर भरनी है और राइट से छोड़ना है। अगर ये प्राणायाम अगर आप दोस्तों हर रोज करते हैं तो इस प्राणायाम को करने से इंसान की सबसे बड़ी बीमारी, मन तो मजबूत होगा, साथ दूसरी और एक बीमारी के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज का इंसान अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहा है। आज का इंसान ना वो रात में नींद आती नहीं, 12-12 बजे तक करवटें बदलता रहता है, 1-1 बजे तक करवटें बदलते हैं। बहुत से लोग 2 बजे तक करवटें बदलते रहते हैं, मगर नींद, गहरी नींद नहीं आती है। नहीं दोस्तों, अगर इस प्राणायाम की अगर आप साधना करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर गहरी नींद का पाएंगे, एक सुकून की नींद जी सकेंगे। सुकून की नींद आपको आएगी और आपकी रात अगर सुधर गई तो आपका दिन भी सुधरेगा, और अगर आपकी रात बिगड़ गई तो आपके दिन बिगड़ जाएगा, और आपका दिन बिगड़ते आपका जीवन बिगड़ जाएगा, और जीवन बिगड़ते परिवार, धंधा, बिजनेस सब कुछ बिगड़ जाता है दोस्तों। तो इस छोटी सी गलती को आप समझिए और हर रोज कीजिए तो आपको अनिद्रा की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आप एकदम गहरी नींद ले सकेंगे, और गहरी नींद शरीर का अगर इंसान जो लेता है उसके शरीर के अंदर 90% बीमारियां होती नहीं, उसके शरीर से 90% बीमारियां अलविदा हो जाती है। तो अपने जिंदगी के अंदर इस प्राणायाम को करते हैं अगर आप, तो अनिद्रा की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको एक मन को शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी इस प्राणायाम की अगर आप साधना करते हैं तो। चलिए दूसरी बार फिर से करते हैं हम। लेफ्ट से हवा लेना, लेफ्ट नोज से हवा लेना और राइट से छोड़ना। इनहेल, एक्सहेल। राइट हैंड को उठा के राइट नोज को बंद कीजिए और लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से हवा अंदर भरिए, राइट से छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, फिर लेफ्ट से वापस अंदर हवा भरिए। अब राइट से छोड़िए, लेफ्ट से हवा अंदर भरिए, राइट से छोड़िए। बस जब तक थकान ना आए तब तक करते रहना, आंख बंद करके करते रहना। हाथ की स्थिति को ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे हाथ दर्द करेगा, इस स्थिति में आराम से रखना है और ज्यादा नाकों को घुमाना नहीं, आराम से रिलैक्स, एकदम साइलेंट से। अब हवा कोई बोलते हैं कि भाई कितने समय तक लेना चाहिए, आराम से एक 10 काउंटिंग तक लीजिए। आप 10 की 15 आपके सामर्थ्य के हिसाब से जितना काउंटिंग, मैं अगर समय की कम अवधि के हिसाब से मैं आपको जल्दी बताया, मगर मैं इस प्राणायाम को बहुत गहरे से करता हूं। और इस प्राणायाम को दोस्तों करने से इतना आनंद आता है, एक इतनी शांति मिलती है कि दोस्तों एक जिंदगी की एक स्वर्ग बन जाती है। वो दिन मेरा पूरा स्वर्ग बन जाता है, वो दिन मेरा बहुत ही बढ़िया गुजरता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल प्राणायाम है, इस प्राणायाम को कीजिए दोस्तों। ये हमने 2 बार किया, ऐसा 10-10 का दोस्तों आप 3 बार कीजिए। एक 10 दिन 3 बार कीजिए, फिर एक वारम के बाद में 10 की जगह पे 15 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं। दोस्तों आप जितना करेंगे 25 बार कीजिए। अगर इस प्राणायाम की अगर आप साधना करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि आप पूरे दिन भर जो हताश रहते थे, दुखी रहते थे, आपका मन एकदम खुश रहेगा, आपका मन एकदम प्रफुल्लित रहेगा और आप पूरी दिन भर खुशी से जिंदगी जी सकेंगे। और अगर आपका दिन मतलब स्वस्थ हो गया, दिन बढ़िया गुजर गया, तो महीने गुजरेंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बढ़िया खुश में
और निरोगमय गुजरेगी। दोस्तों इस प्राणायाम को सिंपल से दिखने वाला, इस प्राणायाम से असंख्य फायदा है। आपके शरीर के अंदर इतने बड़ा बदलाव होगा, आपके मन के अंदर इतना बड़ा बदलाव होंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपका विल पावर एकदम मजबूत बन जाएगा। आप फिर जो छोटे छोटे निर्णय लेने में घबराते थे, आप फिर बड़े बड़े डिसीजन अपने जिंदगी के अंदर लेंगे। आप बड़ी बड़ी बड़े बड़े काम करेंगे अपने जिंदगी के अंदर। आप जिंदगी के अंदर अपने बुलंदियों को प्राप्त करेंगे। आप अपने जिंदगी के अंदर सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर दोस्तों अपने जिंदगी के अंदर सफल होना है, अगर अपने जिंदगी के अंदर सक्सेस होना है, तो इस प्राणायाम को करके अपने मन को मजबूत बनाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने आपको शरीर के ऊपर तल आज मन के बारे में बताया, और कभी मन को कैसे मजबूत करें इसके लिए और बहुत से प्राणायाम और बहुत से ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं कभी साक्षी भाव से अगर अपने जिंदगी को आपने जीना चालू कर दिया तो मन एकदम मजबूत बन जाएगा आपका। साक्षी भाव से कैसे जीना, इसके बारे में ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। एक वीडियो और कब तो भी मैं बताऊंगा कि साक्षी भाव से कैसे जीना है, अपने मन को कैसे समझता है, इस मन की सालबाजियां क्या है, हम कितने सालों से इसके अंदर या कितने जन्मों से इसके अंदर भटक रहे थे, इस मन से कैसे ऊपर उठे। मैं और बहुत से वीडियो बनाकर आपके साथ में प्रस्तुत करता रहूंगा। बस एक ही है कि आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। मेरे हर वीडियो को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों को शेयर कीजिए। हो सकता है ये 15 मिनट के वीडियो में आपको मेरे 10 मिनट कुछ पसंद नहीं आई मेरी बातें, मगर एक बात भी अगर आपकी जिंदगी में पसंद आया और आपने अपने जिंदगी में अपनाया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग में बनेगी। आप शरीर से मुक्त होंगे, आप मन से भी मुक्त करूंगा आपको दोस्तों, और आपको उस आत्मा तल पर लेके जाऊंगा। और एक दिन अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहे और मेरे जो बता रहा हूं उस जो प्राणायाम को, जो साधना को अगर आप करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप परमात्मा से एक हो जाएंगे। एक दिन आप अपने जीवन को सार्थक कर देंगे। एक दिन आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं दोस्तों। तो हर रोज मेरे साथ में जुड़े रहना और मेरे वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पे कोई नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।